छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर पहुंची हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी रायपुर में आयोजित बीजेपी की बैठक में शामिल हो रही हैं। इसके बाद डी पुरंदेश्वरी बस्तर के दौरे पर जाएंगी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। तो वहीं डी पुरंदेश्वरी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर निशाना साधा। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। यहां वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। जो भी लोग प्रजा के प्रति जो अनदेखी हो रही है वो सब उठाएंगे। हमारे विधायक तो they are capable and they are active, so we will definitely raise the issues that have been affecting the people in the state of Chhattisgarh. बढ़ाने की कोई बात नहीं है। We've been coming regularly and we have been doing the समीक्षा जो हमारे संगठन के बारे में हुई है उस पर तो लगातार हो रही है और उसी के अंदर हमने इस बार भी यहाँ है। कार्यकर्ता तो उत्साह है और ज़रूर आई थिंक दिस टाइम व्हेन वी फाइट द इलेक्शंस इन 2023 हमें ज़रूर अच्छे वी विल गेट अ गुड विक्ट्री, ऐसा तो मेरा। पुरंदेश्वरी जी बहुत कठिन काम में लगी हैं। गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना और साथ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना उनके लिए कठिन चुनौती है। बस्तर का दौरा किस प्रकार से विफल हुआ, जब वो बस्तर में गई तो बस्तर के लोगों ने पूछा कि जो काम पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इस काम को क्यों नहीं किया। और अब एक बार फिर से पुरंदेश्वरी जी बस्तर का दौरा करने जा रही हैं, राजधानी में पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं, लेकिन उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। वे प्रदेश अध्यक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को साथ नहीं ले जाती हैं। तो गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करने का असफल प्रयास पुरंदेश्वरी करने जा रही है। तो बता दें आपको, डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अभी कुछ दिन पहले भी डी पुरंदेश्वरी आई थी, हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से वापस लौट गई थी दिल्ली। हाईकमान की तरफ से मीटिंग का हवाला दिया गया था और फिर से वो लौटी हैं और फिर से काम में जुट गई हैं। और हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी। फिर से पुरंदेश्वरी जी लौटी हैं और उनका कहना है, दावा है कि इस बार पूरी जीत की उम्मीद है उन्हें। देखिए, पुरंदेश्वरी जी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी हैं। वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने छत्तीसगढ़ आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो कुशासन और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में व्याप्त रहा, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी है। ये तमाम चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को पार पाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। और जैसा कि लगातार उनके दौरे के दरमियान जो बयानबाजी होती रही है, कहीं ना कहीं उससे छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। जैसा उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता थूक देंगे तो मुख्यमंत्री उड़ जाएंगे, तो इस प्रकार की बिलो द बेल्ट भाषा का भी उपयोग वो करती हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को समझने में भी उन्हें समय लगेगा। और छत्तीसगढ़ के कुशासन और भ्रष्टाचार का 15 वर्ष का सिलसिला छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। पुरंदेश्वरी जी मेहनत कर रही हैं, विपक्ष है, करना भी चाहिए, उनका दायित्व है। पर बीजेपी का तो ये कहना है कि पुरंदेश्वरी के आने से और इतनी मेहनत जो की जा रही है लोगों के बीच में, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है और अनर्गल बयान दे रही है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दाहीन हो चुकी है। मेहनत कर रहे हैं, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कर रहे हैं। प्रदेश को आज 20 वर्ष हुए हैं। 15 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, उन्हें सेवा का मौका मिला। लेकिन 15 वर्षों में सिवाय छत्तीसगढ़ को इन्होंने लूटने के अलावा, उनके झूठे वादे खिलाफी के अलावा, इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ आज जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं की मेहनत से 3 बार सत्ता पर रहे। लेकिन जब हार गए तो कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी हार हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता पे रहती है तो सब इनके यहाँ फील गुड होता है, और जैसे ही सत्ता से ये विपक्ष में आते हैं तो सारी चीजें इनकी एक्सपोज होती है। और वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है, जो भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी हुई है।
36 गुटों में बटी है घनश्याम जी। अभी जैसे पुरंदेश्वरी जी दौरे पर हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि नए लोगों को जगह मिलेगी या नए लोगों को पार्टी में इन्वॉल्व किया जाएगा, या जो हैं पार्टी में उन्हें ज्यादा अच्छी जगह मिल सकेगी, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है क्या 23 में? देखिए, हमारे नुकसान की चिंता का विषय तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो जनता से हमने वायदे किए, जो घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम जनता की सेवा कर रहे हैं 3 साल बेमिसाल। आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाई पड़ रहा है, तो हमें चिंता इस बात की नहीं है। लेकिन चलिए जवाब ले लेते श्री चंद्र सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका। पुरंदेश्वरी जी लौटी हैं फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पे। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है बीजेपी और अब बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं फिर से एकजुटता और लोगों के बीच में वो इमेज बनाना जो आप बनाना चाहते हैं। सुंदरानी जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा है और इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है। दौरे पर कांग्रेस निशाना साध रही है, कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब कुछ बचा रही है, फिर भी कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है पर होगा कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे।